हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन माय चैनल वर्कशीट सॉल्यूशन। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 32 को, जो कि क्लास हमारा आया है 6 के लिए। तो सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस है, जियोग्राफी, ओके। भूगोल में से आज का पार्ट है, पार्ट नंबर 7 करेंगे। पार्ट का नाम है हमारा देश भारत। तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो ये वर्कशीट आया है 8 फरवरी 2021 के लिए, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो चलिए बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते हुए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट को। तो यहाँ पे आपको एक साइड में दिख रहा होगा कि भारत का मैप है, जो कि भौगोलिक है, ओके। भौतिक मानचित्र है ये। आपको आपके जो स्टेशनरी शॉप है, जहाँ पे कॉपी किताब मिलता है, वहाँ पे भारत का भौतिक मानचित्र मिल जाएगा, ओके। चलिए आज करते हैं। भारत में पाई जाने वाले भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार के, जैसे पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह, ओके। देखिए पठार, पठार यानी कि पहाड़, पर्वत, समझ रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे मैदान हैं, कुछ समुद्र है, ठीक है, जो कि सब भारत में ही पाए जाते हैं। तो उनके बारे में हम आज जानेंगे। जैसे कि उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है। देखिए जो उत्तर में हमारा हिमालय पर्वत स्थित है, ओके। देखिए आगे देखते हैं। हिम प्लस आल्य का मतलब होता है बर्फ़ का घर। देखिए हिमालय का मतलब क्या होता है? बर्फ़ का घर, ओके। हिमालय, ओके। हिमालय प्लस आल्य का, देखिए हिम का मतलब हो गया बर्फ़, आल्य का मतलब हो गया घर, तो क्या हो गया? बर्फ़ का घर हिमालय, ओके। हिमालय पर्वत को 3 प्रमुख समानांतर श्रृंखलाओं में, मतलब कि 3 अलग अलग भागों में, मतलब समझ रहे हैं, भागों में बांटा जाता है। सबसे उत्तर स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर मध्य हिमालय या हिमाचल सीमांद्री के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। देखिए जो शिवालिक है, शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है, मतलब कि बहुत ही दक्षिण में स्थित है। जो श्रृंखला है एक प्रकार का, वो भी इसमें 3 श्रृंखला है। तो उसमें पता चल गया होगा आपको 2-3। देखिए एक तो हमें पता चला कि बृहत हिमालय, सेकंड चला मध्य हिमालय, फिर लास्ट है कि शिवालिक हिमालय, ओके। अब देखेंगे कुछ गतिविधि करना है, कुछ यहाँ पे देखेंगे। थोड़ा मैप मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, शायद आपको कुछ दिख जाए इसमें। देखिए हिमालय पर्वत यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ओके। हिमालय पर्वत आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा हिमालय पर्वत, ठीक है। और दिल्ली है यहाँ पर, ओके। इसे बहुत सारी है, मतलब बहुत सारे पठार है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ऐसे आपको दिख जाएगा यहाँ पे। इसमें आपको क्लियर तो दिख नहीं रहा होगा, मुझे भी नहीं दिख रहा, तो मैं नाम तो नहीं बता सकता, ठीक है। तो आप कोई बात नहीं, आगे पढ़ते रहेंगे तो हमें पता चलते रहेगा क्या क्या है। तो एक हमें गतिविधि करना है कि हिमालय के 5 ऊंचे शिखर का नाम बताइए। तो हमें कुछ शिखरों के बारे में बताना है जो कि हिमालय के ही हैं। तो 5 ऊंचे शिखर के बारे में बताना है। चलिए बताते हैं एक एक करके, पूर्व 5। तो यहाँ पे आपको उन 5 के नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। चलिए बताते हैं। तो फर्स्ट हमारा रहता है, देखिए उत्तर भारत के राज्य। उत्तर भारत के यहाँ पे कुछ राज्य है। फर्स्ट है एग्जाम्पल हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो इन सब में हिमालय के कुल 5 शिखर पाए जाते हैं। मतलब शिखर मतलब कि ऊंचे ऊंचे रहते हैं, ठीक है। कुल 5 के 5 शिखर पाए जाते हैं हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड में, ओके। इस तरह से ये पाए जाते हैं। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं सब जो वर्कशीट में, ओके। चलिए देखते हैं आगे क्या है वर्कशीट में। सेकंड क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे दिख रहा होगा जो आपका वर्कशीट आया है वो आपको दिख रहा होगा। अगर आपको इसमें कुछ और दिक्कत आ रहा है, अगर आप ये अपने फ़ोन में देखना चाहते हो बिल्कुल इसी तरह से, तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा, ठीक है। वहाँ पे जाकर आप इसे देख पाओगे अच्छे से। जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको खोजना पड़ेगा, बस मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हिमालय, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में हमारा उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल और सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों, ठीक है, से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। देखिए
यहाँ पे जो हिमालय है, हिमालय के दक्षिण में एक उत्तर भारत का उत्तरी मैदान है, ठीक है। मैदान उत्तरी पश्चिम में होता है, मगर वहाँ पे एक हिमालय के दक्षिण में एक उत्तरी मैदान है, उसमें बहुत सारे पानी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ पे नाम दिए जा रहे हैं नदियों को, जैसे कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ वहाँ पे बहती हैं, ठीक है। कहाँ पे? उत्तरी भारत के मैदानों में। इसलिए वहाँ पे अच्छी मतलब कि अच्छी उपज हो जाती है, अच्छी उपजाऊ कि कृषि मतलब किसानों के लिए अच्छा मैदान हो जाता है, उपजाऊ खेत बाड़ी के लिए अच्छा हो जाता है वहाँ पे। और इसी कारण वहाँ में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा ही जनसंख्या है इसी वजह से। चलिए अब सेकंड गतिविधि इस प्रकार का है कि भारत के उत्तरी मैदान में स्थित राज्यों के नाम पता लगाइए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो भारत के उत्तरी मैदान में स्थित राज्य है, ठीक है, उनके नाम बताना है। चलिए हम बताते हैं यहाँ पे जो उत्तर भारत में है इनके नाम हमें बताना है। तो चलिए बताते हैं एक एक करके इनके नाम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये है उनके आसपास के क्षेत्रों के, उनके पड़ोसी मतलब कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा गतिविधि 1 में। ये मैंने बताया था मगर मैंने गलत बताया था, वहाँ पे आपको क्या लिखना है वो मैं ही बता रहा हूँ। गतिविधि ये 2 में करना है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कर देना है। गतिविधि 2 ये भारत के उत्तरी राज्य है, ओके। ये गतिविधि 2 में लिखना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गतिविधि 1 में क्या लिखना है, तो मैं अभी वो भी क्लियर कर देता हूँ, मगर ये वाला आपको लिखना है गतिविधि नंबर 2 में, ठीक है। अब 1 में जो आएगा वो मैं अभी जो पिक्चर आ रहा है आपके फ़ोन पर वही लिखना है। चलिए आपको पिक्चर दिख रहा होगा, तो डियर स्टूडेंट्स देखेंगे आप यहाँ पे कि यही वाला आपको गतिविधि नंबर 1 पर करना है। क्या करना है इसे, जो गतिविधि नंबर 1 था, गतिविधि नंबर 1 पर ये करना है, ओके। हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों, देखिए शिखर के बारे में बताया गया था, तो शिखर के 5, तो पाँचों के नाम यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। जैसे कि फर्स्ट हमारा क्या है, माउंट एवरेस्ट, ओके, माउंट एवरेस्ट है। फिर सागरमाथा हिमालय, ठीक है। फिर है अन्नपूर्णा, ओके। फिर जुगल, फिर है धौलागिरी और कंचनजंगा है, ओके। देखिए इसमें मैंने कितने बताए, देखिए नंबर 1 माउंट एवरेस्ट, फिर सागरमाथा, फिर हिमालय, ओके, सॉरी ये दोनों एक ही नाम है। फिर अन्नपूर्णा, फिर जुगाल, मैंने इसमें कुल 6 बताए, मगर इनमें से आपको 5 ही लिखना। चलिए अब देखते हैं लास्ट में क्या आपको दिख जाएगा। हम आ गए हैं अब अपने वर्कशीट पर, तो हमने पढ़ लिया। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, मगर मैं उस कन्फ्यूजन को भी क्लियर कर देता हूँ। जो मैंने फर्स्ट पिक्चर आपको दिखाया था वो करना है इस वाले में, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट आंसर किया था मैंने वो वाला इसमें लिखना है। उसके बाद जो मैंने दिखाया है वो इस गतिविधि में लिखना है, ठीक है। गतिविधि 1 नंबर, गतिविधि 2 नंबर आपको पता चल ही गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे करते हुए देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा कि अजोड़ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जलोढ़ निपेक्ष, इसमें कुछ इस तरह का कि ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी, मतलब कि देखिए ये जो है जलोढ़, ये मिट्टी एकदम बहुत महीन, बहुत पतली महीन होती है ना, उसको कहते हैं जहील निक्षेप, ओके, तथा नदियों बेसिन में निपेक्षित कर देती है, ओके। चलिए आप देखते हैं कि सहायक नदी क्या है। सहायक नदी का मतलब क्या है, एक नदी या सरिता जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है, जो अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। देखिए यहाँ पे ये बताया गया कि एक कुछ इस प्रकार का आ रहा है नदी, ठीक है, उसी में आकर किसी मतलब कि किसी दूसरी तरफ से एक और पानी की नदी आ रही है, ठीक है। तो ये वाली जो मिल गई इसमें, तो इसी को कहते हैं सहायक नदियाँ। ये 2 मिलकर बन जाती हैं क्या, सहायक नदियाँ। चलिए ये भी पता चल गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1 कि हिमालय का सबसे ऊंची दक्षिणी भाग कौन सा है। क्या पूछ रहे हैं, हिमालय का सबसे ऊंची, चलिए देखते हैं इसका आंसर। रहा था कि सबसे दक्षिण भाग क्या है हिमालय का। देखिए यहाँ से आपको लिखना है कि शिवालिक, जो शिवालिक है वो हिमालय की सबसे दक्षिण भाग श्रृंखला है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 1। समझ में आया आपको, ये लिखना है शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है श्रृंखला है, जो कि श्रृंखला एक है, उसे कहते हैं शिवालिक, ठीक है। ये वाला हो गया प्रश्न नंबर 1 पर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 कि भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किन नदियों के द्वारा होता है। देखिए उत्तरी मैदान का मुख्यतः यानी कि मुख्य रूप से किन नदियों के द्वारा होता है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ नाम दिए गए थे,
उनको लिख लेना है। देखिए ओके, यहाँ से लिखना है हिमालय के दक्षिण भारत उत्तरी मैदान स्थित है। सॉरी ये मत कीजिएगा आप। तो यहाँ से लिखना है इनके नाम, ठीक है। तो ये यहाँ से भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ से लिखेंगे कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जोड़ निरपेक्ष बने हैं। या फिर आप सिंपल या कुछ आसान सा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीन नदियों की वजह से होते हैं, ठीक है। क्या होता है कि एक अच्छा खासा पानी का स्रोत बन जाता है ये 3 नदियों के द्वारा। तो फर्स्ट सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये लिख देना है हमें प्रश्न नंबर 3 पर, जो कि प्रश्न नंबर 2 पर मुख्य रूप से निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या क्या यहाँ पे एक तो हो गया, क्या क्या नाम है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ओके, ये आपको प्रश्न नंबर 2 पे लिख देना। प्रश्न नंबर 3 है कि भारत के उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या होने का क्या कारण है। जो भारत के उत्तरी मैदान है उसमें अधिक जनसंख्या होने का क्या कारण है। इसका ये कारण है जो मैदान है, मैदानों में अच्छी खासी उपजाऊ ज़मीन प्रदान कर देता है, किसकी, जो सहायक नदियाँ हैं उसकी वजह से। तो यही कारण है कि इनके मैदानों की अच्छी खासी उपज के कारण इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लेकर है तक। ओके, समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा कमेंट कर देना, मैं आपको वहीं पे इसका फुल सॉल्यूशन आंसर दे दूँगा। अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे जाकर टैप करना है। उसके बाद एक वेबसाइट खुलेगा, ठीक है। तो वेबसाइट में आपको एक और लिंक दिखेगा ब्लू कलर का, उस पर आपको टैप करना है। उसके बाद आप सीधा इस PDF फाइल पर पहुँच जाओगे, ठीक है। तो आज के बाद सीट में बस इस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।